और देखिए, बंगाल में 15 साल के ममता राज को उखाड़ते हुए बीजेपी ने सत्ता हासिल की। ऐसे में बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का शपथ ग्रहण एनडीए के किसी शक्ति प्रदर्शन से बिल्कुल कम नहीं था। इस शपथ समारोह में एनडीए कुनबे के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। बंगाल के जरिए बीजेपी ने 2029 की भी सियासी पिक्चर दिखा दी। एक तरफ शुभेंदु अधिकारी की ताजपोशी हो रही थी, दूसरी तरफ मजबूत हो रहे एनडीए की तस्वीर दिख रही थी। मंच पर एनडीए के कुनबे के सभी बड़े नेता मौजूद थे। चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे से लेकर चिराग पासवान और जयंत चौधरी शपथ समारोह में मौजूद थे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर वो लोगों ने भरोसा किया, या भय और भरोसा, ये लड़ाई थी। तो भय हार गया और भरोसा मोदी जी का जीत गया। अगले 5 साल बंगाल के लिए अति महत्वपूर्ण और स्वर्ण काल के तौर पर होने जा रहे हैं। एनडीए की तस्वीर विपक्ष को जरूर चुभ रही होगी, क्योंकि कांग्रेस ने एनडीए से मुकाबले के लिए जिस इंडी गठबंधन को खड़ा किया था उसमें दरार चौड़ी होती जा रही है। तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके के सालों का लंबा रिश्ता टूट चुका है। और देखिए, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की पहली सरकार यहां पर बनी। शपथ ग्रहण समारोह में झालमुड़ी आकर्षण का केंद्र रहा, क्योंकि देखिए किस तरह से कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में भव्य शपथ समारोह के दौरान भी झालमुड़ी यहां चर्चा का विषय बनी रही। कोलकाता में शुभेंदु सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में जहां एक तरफ बंगाल की कला और संस्कृति की झलक देखने को मिली, तो दूसरी तरफ झालमुड़ी को शानदार जीत के जश्न के रूप में पेश किया गया। शपथ समारोह स्थल पर 20 से ज्यादा झालमुड़ी के स्टॉल लगाए गए थे, जहां लोगों ने जीत के जश्न वाला स्वाद लिया। बंगाल की सियासत से झालमुड़ी का नाता उस वक्त जुड़ गया था जब प्रचार के दौरान पीएम मोदी झालमुड़ी का स्वाद लेने के लिए एक दुकान पर पहुंच गए थे। उसके बाद तो पूरे चुनाव में बीजेपी ने झालमुड़ी को बंगाल की क्षेत्रीय पहचान और साधारण जनजीवन के प्रतीक से जोड़ दिया। अब सत्ता का स्वाद चखने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता जमकर इस झालमुड़ी के चटकारे ले रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान बीजेपी ने पूरे बंगाल में झालमुड़ी के साथ विजय उत्सव बनाया। वहीं पश्चिम बंगाल में आज शपथ ग्रहण समारोह के दौरान एक अनोखा नजारा दिखाई दिया। जब पीएम मोदी मंच पर पहुंचे तो सबसे पहले पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता माखनलाल सरकार के पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लेते हुए नजर आए। माखनलाल सरकार, जिसकी तस्वीर ये दिखाती है कि बीजेपी में कार्यकर्ता की इतनी अहमियत है। दरअसल पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सबसे पहले वहां मौजूद बंगाल बीजेपी के पहले कार्यकर्ता माखनलाल सरकार का सम्मान किया, तो पहले उनसे गले मिले। फिर कुछ बात करते हुए पीएम मोदी ने उनके पैर छू लिए। ये देखकर माखनलाल सरकार ने उन्हें गले से लगा लिया। इस दौरान स्टेज पर खड़े सभी नेता ताली बजाते रहे। दरअसल माखनलाल बचपन में ही आरएसएस से जुड़कर राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। 1952 में उन्हें कश्मीर में तब गिरफ्तार किया गया था जब वो वहां तिरंगा फहराने के आंदोलन के दौरान श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ थी। जनसंघ के बाद वो साल 1981 में बीजेपी में शामिल हो गए। 98 साल की उम्र में माखनलाल सरकार आजादी के बाद के भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़े शुरुआती जमीनी स्तर के लोगों में से एक है, और यही कारण है कि उनके पैर छूकर प्रधानमंत्री ने भी आशीर्वाद लिया।